यही मेरा भोजन है। समझ आ रहा है जी आपको? आमीन। इस वचन के अनुसार मैं चलूं, यही मेरा भोजन है। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आपके लिए अगर आप बोलते हो आज की रोटी मुझे दे, तो आप क्या मांग रहे हो उससे? आमीन। आप क्या मांग रहे हो? आप मांग रहे हो कि मुझे वचन के अनुसार चलने की और उसे पूरा करने की, तेरे काम को पूरा करने की ताकत दे। बिकॉज आप उससे क्या मांग रहे हो? रोटी। रोटी मतलब लिटरल रोटी नहीं मांग रहे हो, वो तो आपको वैसे ही देगा। आप उससे ही मांग रहे हो कि इसको पूरा करने की, इस पर चलने की समझ और ताकत मुझे दे। दिन भर की रोटी, कि दिन भर मुझे कैसे चलना है, क्योंकि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला और मेरे पैरों के लिए ज्योति है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल को यूं लेके चलोगे ऐसे पैरों के नीचे के भाई ये तो टॉर्च है मेरी। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि वचन के अनुसार चलना। समझ आ गया? सो ईटिंग इज फेलोशिपिंग। तो जब वहां फल खाने की बात लिखी हुई है, इसलिए रेवलेशन की बुक में लिखा हुआ है कि मैं उस जीवन के वृक्ष में से तुम्हें खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोग में। तो कोई पेड़, कोई फल, कोई सेब नहीं देगा वो खाने के लिए। आप खाने को दूंगा मतलब आज आप जीवन के पेड़ के में से ही खा रहे हो जो स्वर्ग लोग में। क्योंकि जो रोटी आसमान से उतरती है, जो स्वर्ग से उतरती है, वही आपको जीवन देती है और आज वही जीवन दे रही है। आमीन। बाकी तो सब मुर्दे है कि नहीं? दुनिया भर में जितने भी लोग घूम रहे हैं वो सब मुर्दे हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ लेने दे, तू मेरे पीछे बोले। तो जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो मुर्दा ही है। जिसके पास ये वचन नहीं है वो मुर्दा ही है। उसके पास जीवन नहीं है। जीवन किसके पास है? जिसके पास मसीह है, जिसके पास वो रेवलेशन और वो जीवन और वचन पाया जाता है। आमीन। समझ आ रहा है जी आपको? गुड। अब चलते हैं हम वापस जेनेसिस में। इतना अगर आपको समझ आ गया है जी। जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स कौन सी थी सिस्टर? 6। यस। अब उस स्त्री ने जब देखा कि वो फल, फल मतलब कि मैं अगर उस नॉलेज से फेलोशिप करूंगी। नॉलेज पहले दिमाग में दी जाती है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। हर चीज की नॉलेज आप, भाई अगर आपने कोई मशीन बनानी होगी तो पहले आप दिमाग में ही सोचोगे ना कि शुरू हो जाओगे करना उसको काम। पहले आप दिमाग में पूरा बनाओगे उसको, फिर हो सकता है उसका ब्लूप्रिंट बनाओ, फिर उसको बनाना शुरू करो। राइट? ठीक है ना? तो शैतान ने, सरपंच ने जैसा समझाया, स्त्री ने उसके बाद इमेजिन किया, ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बनाया, उसने देखा, उसने समझा, मन की आंखों से देखा और समझा, और समझने के बाद क्या किया सिस्टर? तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। हाँ जी। और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और उसने भी खाया मतलब पहले उसने खाया और फिर उसने उसके बाद क्या किया? अपने पति को भी दे दिया। और फिर क्या हुआ जी? तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तो सबसे पहली चीज जो नॉलेज ने आपको दी वो क्या दी? आंखें खुल गई आपकी। और आपको सबसे पहली चीज जो पता लगी वो क्या लगी? और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। क्यों मालूम हुआ? अगर आपके पास नॉलेज आती है तो आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको डिग्री मिलनी चाहिए, आपको कार बनानी आनी चाहिए, आपको रॉकेट बनाना आना चाहिए, आप साइकिल बना लो, है ना? ये सब चीजें आनी चाहिए। लेकिन आपको जो नॉलेज मिली उससे आपको क्यों पता लगा कि आप नंगे हो? ओके, वो दुनियावी नॉलेज थी। ये मिटा दो। ये आप याद रखना, क्लोथ्स ऑफ राइटियसनेस जो मैंने लिखा हुआ है। आमीन। ठीक है जी, समझ गए जी? ओके, तो उन्हें नॉलेज किस चीज की मिली? अब यहाँ पे नॉलेज की बात है, तो नॉलेज में क्या पता लगा उनको सबसे पहले? कि वो क्या है? नंगे। विच मीन्स जब कोई भी व्यक्ति नंगा होता है, या कोई भी जब नंगा होता है और आप उसे बोलोगे, उसे पता लग जाएगा मैं नंगा हूं, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? या तो यहाँ हाथ रखेगा, यहाँ हाथ रखेगा। आमीन। सो जो नॉलेज उनको मिली वो नॉलेज किसकी थी? नो, नो, प्राइवेट पार्ट्स। यस। टांगे देख के आप थोड़ी बोल दोगे नंगा है। कोई लड़की अगर स्कर्ट पहन के जा रही है, यहां तक की तो स्कर्ट पहन के तो नंगी जा रही है, आप बोल सकते हो ऐसे? हैं? कोई लड़की यहां तक का सूट पहन के जा रही है, आप उसको बोल दो नंगी जा रही है? नो। लेकिन अगर कोई अपने प्राइवेट पार्ट्स को रिवील कर रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे?
यस, है ना ब्रदर? तो नॉलेज किस चीज की मिली? प्राइवेट पार्ट्स की। वो नॉलेज पहले नहीं थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था वो नंगे हैं। आमेन। तो इस नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब है दी इंपॉर्टेंस। उन्हें महत्वपूर्ण, उन्हें पता लग गया कि ये कितने महत्वपूर्ण है दुनियावी रीति से। नो, नॉट स्पिरिचुअल, दुनियावी रीति से इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो नॉलेज उन्होंने गेन करी वो क्या थी? आपको पता है आदम और हवा ने बच्चे कब पैदा करने थे? यस, क्योंकि परमेश्वर ने हर जानवर के लिए, हर चीज के लिए एक टाइम ठहराया था, और वो टाइम क्या था? टाइम ऑफ लाइफ। तो आदम और हवा ने उसके अनुसार उस टाइम ऑफ लाइफ में बच्चे पैदा करने थे। तो जब उस टाइम के अनुसार आप बच्चे पैदा करोगे तो यू डोंट नीड एनी नॉलेज। औरत आदमी को क्यों दी गई थी उस वक्त? बताओ। यस, फॉर रिप्रोडक्शन। व्हाई? बाइबल में जब आप ओल्ड न्यू टेस्टमेंट पढ़ते हो तो पौलुस कहता है कि पतरस कहता है कि बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाइए। आमेन। आमेन। यहां लिखा है कि परमेश्वर तिमुथियुस निकालिए, पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय। सिस्टर 8 आयत से पढ़िए क्या लिखा वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। है। नहीं, पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय 8 आयत। सो मैं चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। स्त्री नहीं, स्त्री नहीं, स्त्री प्राइवेट में प्रार्थना करती है और पुरुष हर जगह प्रार्थना कर सकता है। स्त्री नहीं, स्त्री अपने कमरे में प्रार्थना कर सकती है, आमेन, प्राइवेट में, लेकिन पुरुष जो है वो कहां करेगा? हर जगह। और वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हाँ जी, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, मतलब परंतु अगर स्त्री यह चुपचाप रहे। प्रचार कर रही है तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो वचन के अनुसार कर रही है, वचन के विरुद्ध? तो जब यहाँ पे स्त्री लिखा है तो ना तो कुलीन है, ना पुलीन है, ना सुलीन है, ना टुलीन है। लोग जैसे कहते हैं ना वो उसके लिए लिखा है, ये इसके लिए लिखा है। अभी पौलुस आगे वो भी क्लियर कर देगा कि वो किसके लिए लिखा है। यस, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हव्वा बनाई गई। हाँ जी, डायरेक्ट क्रिएशन आदम था, हवा जो थी वो बाय प्रोडक्ट थी। फिर और आदम बहकाया ना गया, यस, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। हाँ, स्त्री जो है वो क्या है? अपराधनी। क्यों? क्योंकि आदम बहकाया नहीं गया था। आदम ने जो कुछ भी किया वो विलफुली किया था। आमेन। सोच समझ के किया, जानबूझ के किया। समझ रहे सिस्टर? इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा जब आदम पे आऊंगा। फिर
तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। मतलब स्त्री को किस लिए दिया था? यस, तो वो बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। आमेन। शी वॉज इन रिप्रोडक्शन, और वो रिप्रोडक्शन कब होनी थी? टाइम ऑफ लाइफ में। कब? जब इसाक पैदा हुआ। कब? जब यीशु मसीह पैदा हुआ। जीवन का समय, जिसे आप कहते हो वसंत ऋतु। परमेश्वर क्या कहता है? मैं अगले वर्ष वसंत ऋतु में आऊंगा और आके तब इसाक पैदा होगा, तेरे सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमेन। सिस्टर, हो गया पूरा? एक लाइन। हाँ जी, बता दीजिए। यदि वह संयम सहित विश्वास और प्रेम और और पवित्रता में स्थिर रहे। अगर वो पवित्रता में स्थिर रही तो, वरना नहीं। है? विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे तो अगर वो बच्चे जन रही है लेकिन अगर विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। स्थिर रहना बहुत जरूरी है। आमीन। समझ रहे बात को? तो क्यों दिया गया था हव्वा को, आदम को? फॉर द रिप्रोडक्शन, क्योंकि आगे बढ़ना था। आमीन। और वो क्या था? टाइम ऑफ लाइफ। लेकिन उस टाइम ऑफ लाइफ से पहले ही कौन आया? सरपेंट, जिसको शैतान ने क्या किया हुआ था? पोजेस किया हुआ था। पोजेस मतलब कब्जा किया हुआ था अपनी आत्मा से, और वो उसकी आत्मा में आके उसको समझाता है, बताता है क्या? इन पार्ट्स की इंपॉर्टेंस। आमीन। मीन्स प्लेजर, ये ऑर्गन्स आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए दिए गए थे, लेकिन उसने क्या बताया? इनसे प्लेजर भी आती है। समझ रहे हो? और जब स्त्री ने वो चीजें देखी और देखने के बाद वो काम किया, आमीन, तो करने के बाद क्या हुआ? उसने आदम को भी दिया। विच मीन्स जब वो आदम के पास आ रही थी, आदम जानता था कि स्त्री गिर चुकी है, क्योंकि आदम खुदा का बेटा था। आदम डायरेक्ट क्रिएशन था। आदम के पास रेवलेशन था, एंड एडम न्यू। इसलिए बाइबल कहती है आदम बहकाया नहीं गया। स्त्री ने उसको नहीं बहकाया, सर्प ने उसको नहीं बहकाया। उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर यीशु मसीह की तरह किया है। यीशु मसीह क्या है? टाइप। वो क्या है? शैडो। उसने जो कुछ भी किया ये दिखाया कि जैसे मसीह ने जानबूझकर हमारे लिए जान दी। जानबूझकर दी है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने बेध्यानी में दे दी और आज उसे ध्यान आ रहा है यार इस औरत के पीछे मैंने जान क्यों दी। नो, उसने जानबूझकर ध्यान दी। वाई? बिकॉज ऑफ लव। मालूम है? लेकिन उसने जानबूझकर जान दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं नहीं मरा ना, अगर मैं इसके साथ, इसके पाप के साथ आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना, तो परमेश्वर आज इसको मार देगा। समझ रहे हो आप? तो सिर्फ उस स्त्री को बचाने के लिए उसी दिन, 4-5 दिन बाद नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर रोज आता था। तो अगर परमेश्वर उसी दिन आ जाता और हव्वा उसको मिलती कि हव्वा जो है वो इधर उधर हुई भी है, तो फिर काम खराब हो जाता, वो हव्वा को मार देता। आमीन। लेकिन क्या हुआ? उसी दिन जब वो आया लौट के अपने घर, उसने देखा मेरी बीवी भ्रष्ट हो चुकी है, तो उसने कहा ओके। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? यस। तो उसने उसी दिन उसके पाप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया। आदम ने क्यों किया? मलाकी। मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, और उसकी 13 आयत से पढ़िए क्या लिखा है। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों
और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यस। यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता क्यों? और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। जी, तुम क्यों? पूछते हो ऐसा क्यों? तुम पूछते हो ऐसा क्यों? फिर इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। दैट इज द रीजन कि जब आप थोड़ा सा हेवाए होते हो ना, तो आपकी भेंटें स्वीकार नहीं होती। फिर तब आप कोई भी ले आओ भेंट खुदा को खुश करने के लिए, ही विल नॉट एक्सेप्ट। आप कोई भी दुआ लो आओ, कोई भी फास्टिंग ले आओ, एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। आमीन। सिस्टर क्या लिखा है? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, साक्षी हुआ था, और जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। समझे आप? उसने आपके लिए एक ही को बनाया। तो आदम को पता था मेरे लिए एक ही है। क्यों? मुझ में से निकाली गई है ना, तो मुझ में चार थोड़ी ना होंगी जो चार औरतें निकाल देगा मुझ में से। आमीन। तो उसने क्या किया? मेरे लिए एक ही को बनाया। दैट इज वाई ब्रदर ब्रनम जब प्रीच करते हैं मैरिज एंड डिवोर्स, कहते हैं भाई एक बार हो गई ना, खत्म, यू आर डेड। आमीन, यू आर डेड। तो जब उसने एक ही को बनाया, जबकि उसके पास और भी थी, आमीन, लेकिन बनाया कितनों को? एक को, क्योंकि वो एक आप में से निकाली गई थी। ब्रदर प्रसन्ना का भी मैं एक कोट देख रहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। बॉडी अलग हुई, आई मीन बॉडी को बॉडी में से निकाला, क्योंकि वो एक तन होंगे, लेकिन स्पिरिट दो थी। तो वो जो आत्मा थी उसकी ये बात कर रहे हैं कि क्या एक ही को नहीं बनाया, और तू उसने उसका विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करता। तू पूछ रहा मुझसे क्यों? मैं तो बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा रेगुलर हूं, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं किसी का लूट खसोट नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, तो फिर ऐसा क्यों है? यूं। इसलिए पत्नियों को खुश रखो और फ्रूटफुल हो जाओ। आमीन। यस सिस्टर, क्या है और आगे? इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। ब्रदर, नहीं करना है। आमीन। और क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। आई मीन डिवोर्स से वो घृणा करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो तो तुम्हारी मन की कठोरता के लिए कह दिया है। आमीन। मन की कठोरता के लिए तुम्हारे वो क्या रखा कि त्याग पत्र देगा। वो कहता है मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। वो कह रहा आदि से ऐसा नहीं था। आमीन। परमेश्वर जो आदम ने किया ना, इसलिए आदम को कर्स नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। हो गई खत्म, नो डिवोर्स, झेलो। आमीन। झेलना पड़ेगा। यस सिस्टर। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। मतलब वस्त्र को उपद्रव से ढांपने का मतलब जो मन में पाप रख के और उसको ढक लेता है और बताता नहीं है। सो अगर मैं मन में भी किसी और स्त्री पर मोहित हुआ और मेरी पत्नी है, तो मैं अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांप रहा हूं, है ना? नीति वचन में इसके बारे में साफ तौर पे लिखा है। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या कहता है? इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और विश्वासघात मत करो। यस। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। 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 यस। तो विश्वासघात सिर्फ यहोवा से नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं बार बार, ब्रदर ब्रैनम ने एक बार क्यों बताया हमें कि उद्धार के बाद दूसरी चीज जो मिली वो क्या थी? पत्नी। तो आप विश्वासघात परमेश्वर के साथ नहीं, पत्नी के साथ भी नहीं कर सकते, है ना ब्रदर? आप नहीं कर सकते।
अगर आप करोगे तो आप गए काम से, हैं? फिर बार आप बर्बाद होते जाओगे, लेकिन आप सोचते जाओगे अरे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आंसर इज दिस माय ब्रदर। इसलिए आदम जो था वो बहकाया नहीं गया, ही न्यू कि वो क्या कर रहा है। उसे पता था कि ये मर जाएगी, इसलिए उसने क्या किया, उसके खून के साथ अपने आप को, उसके पाप के साथ अपने आप को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। आमेन। और जैसे ही आइडेंटिफाई करते उसकी भी आंखें खुल गई, क्योंकि उसको पहले तो पता था कि ये औरत जब आ रही है सामने से चलती हुई है ना, तो इसकी चाल बदल गई है। अब ये कैट वॉक करती हुई आ रही है। यस ब्रदर, उसकी चाल बदल गई थी, बिकॉज ही वॉज द लॉर्ड ऑफ द अर्थ। उसको मालूम था। वो सरपेंट को मुंह क्यों नहीं लगाता था, क्योंकि उसको पता था इसकी चाल खराब है। अगर सरपेंट आपके सामने आज यूं चलता है तो आप मत सोचो जब उसके हाथ पैर थे तो वो सीधा चलता था ना, वो तब भी वही चलता था अक्षय कुमार की तरह। नहीं, मैं अक्षय कुमार को सरपेंट नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ, मतलब लहराता हुआ चलता था। यस, प्लीज समझिए इस चीज को। उसकी चाल तब भी खराब थी और वो जानता था इसकी चाल खराब है। आमेन। समझ रहे हैं ना? समझ आ रहा है सिस्टर? यस। आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी जस्ट टेक यू समवेयर एल्स। मैं क्यों धीरे धीरे और आराम आराम से चल रहा हूं, ताकि हर चीज आपके जहन में बैठ जाए कि मैं बाइबल के बाहर से कोई कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं। हर एक प्रूफ बाइबल से ही दिया जाएगा। भाई पौलुस क्या कहते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय पहली आयत। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय पहली आयत। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हाँ जी, तो क्या ही भला होता। जी, हाँ, मेरी सह भी लो, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ जी। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात एक लगाई ही है। पुरुष से, एक पुरुष नहीं, वो ये नहीं कह रहा है एक पुरुष से, वो क्या कह रहा है, एक ही पुरुष, मतलब एक के अलावा और कोई पुरुष नहीं। ठीक है ना? वर्ड्स को समझना चाहिए। लोग जो है वो बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन लोगों को बाइबल ना एक्सप्लेन नहीं होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार हमें एक्सप्लेन करने के लिए खुदा खुद नीचे आए और आके हमें समझाए। आमेन। वो खुद खुदा से डरते हैं, इसलिए खुदा के पास जाके मांगना नहीं चाहते। बुद्धि मांगेंगे तो सब पता लगेगा। यस सिस्टर। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुमारी के समान उसे सौंप दूं। मत चेस्ट वर्जिन, सॉरी, चेस्ट वर्जिन है, चेस्ट वर्जिन की तरह तुम्हें सौंप दूं। अब इसमें वर्जिन शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के किया गया। आमेन। आगे चलते हैं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। मतलब क्या किया जी? उसने क्या बोला? सर्प ने मुझे क्या कर दिया? बिगाइल्ड। आमेन। सरपेंट बिगाइल्ड मी। इस बिगाइल्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग्स डिक्शनरी में होता है सिड्यूस। सिड्यूस, सिड्यूस का मतलब पता आपको क्या होता है? सेक्सुअल रूप से जब आप किसी को बहका के उसके साथ कोई गलत काम करते हो तो उसको बोल जाता है ही सिड्यूस्ड मी, उसको सिड्यूस बोल जाता है। बिगाइल का मतलब क्या होता है? सिड्यूस्ड। आपने पढ़ा होगा यार, हम बहक गए, मैं क्या करूं, मैं बहक गया, है ना? सुना है नहीं सुना पिक्चरों में, हम बहक गए। यस। तो शैतान ने क्या किया? सर्प ने मुझे बहका दिया। सिस्टर देन वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। भ्रष्ट ना किए जाए मतलब आप किसी औरत को भ्रष्ट करने का मतलब जानते हो क्या होता है? कुंवारी को भ्रष्ट करने का मतलब, कुंवारी भ्रष्टी गई का मतलब जानते हो आप क्या होता है?
अरे बताओ भाई, अगर जानते हो तो क्या होता है? क्या हो जाए? रेप हो जाए। अगर उसको तुम क्या बोलते हैं? उसको भ्रष्ट कर दिया गया, है ना ब्रदर? आमेन। मैं आपको इंग्लिश की बाइबल से कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और उसकी मैं आपको कौन सी आयत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ? 3. तीसरी आयत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। केजेवी कहती है, बट आई वुड हैव यू नो दैट द हेड ऑफ एवरी, हम क्या पढ़ रहे सिस्टर? दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 3. सॉरी, मैंने पहला कुरिन्थियों निकाल दिया। 11 अध्याय और तीसरी आयत। But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. ठीक है, ये केजीवी है। अब मैं बीबीई से पढ़ रहा हूं, ठीक है, ब्रिटिश बाइबल जो वर्जन है वो। But I have a fear that in some way, as Eve was tricked by the deceit of the snake, your minds may be turned away from their simple and holy love for Christ. Holy love. Easy English से पढ़ते हैं। But I am afraid that you might become like Eve, that snake told her things that were not true. And because he was so clever, she believed him. ठीक है, उसने विश्वास कर लिया। And I'm afraid that you might start to believe wrong ideas too. So then, as a result, you might stop believing and loving only Christ. मतलब आप क्या हो जाओगे कि आप सिर्फ मसीह से प्यार करना बंद कर दोगे, उसके साथ साथ आपका प्यार किससे हो जाएगा? सरपेंट। इसीलिए वो कहता ना, मैं तेरे बीच और इसके बीच दुश्मनी उत्पन्न करूंगा। बिना प्यार के तो ये नहीं हो सकता जो मैं लिख रहा हूं, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। बिना प्यार के हो सकता है? नो, है ना ब्रदर? इसीलिए परमेश्वर ने उन दोनों के बीच दुश्मनी उत्पन्न करी, और वही चीज से पौलुस डर रहा है। और डर के क्या समझा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जैसे शैतान ने, जैसे सर्प ने हव्वा को भ्रष्ट किया, भ्रष्टी गई। आमीन। वैसे ही कहीं आज जैसे मैंने तुम्हारी बात लगाई है, तो कहीं कुछ और तुम्हें ना हो जाए। इसलिए वो कहता है किसी और यीशु का प्रचार अगर तुम्हारे पास किया जाए, उसके नीचे लिखा हुआ है, लिखा है ना, यस, किसी और यीशु का, और कोई और आत्मा तुम्हें मिले तो उसका तुम, क्योंकि वहां पे यही चीजें होती, किसी और खुदा का प्रचार किया गया था, कोई और आत्मा उसको मिला था, वो आत्मा कोई और ही था। आमेन। यस सिस्टर, नाउ वील गो बैक टू जेनेसिस। सो आदम बहकाया नहीं गया, हव्वा बहकाई गई, अपराधनी हुई। आमेन। आदम ने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के किया। आदम को आप दोषी मत ठहराओ, क्योंकि खुदा ने भी दोषी नहीं ठहराया। इसलिए जब आदम की समझ हमें नहीं होती तो हम उसे एटॉमिक नेचर बोल देते हैं। आदम का नेचर सबसे अच्छा नेचर था मसीह से पहले। आमेन सिस्टर। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। यस। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। क्या बना लिया उन्होंने? लंगोट, प्राइवेट पार्ट्स ढक लिए ना, कवरिंग। आमेन। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या बनाया? रिलीजन बनाया, क्योंकि रिलीजन ही आपकी कवरिंग होती है। आप जो भी कुछ काम करते हो उसके बाद जाके आप रिलीजन में जाके छुप जाते हो। आमेन। कैसे? रिलीजन की सेवा करके, चर्चेस की सेवा करके आप छुप जाते हो, आपके पाप छुप जाते हैं, क्योंकि आपके पाप उजागर कौन करेगा? जो सामने खड़ा है। जब वही देख रहा है कि आप बहुत सेवा कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो आपके पापों को ढांप लेगा नहीं। खुदा ओवरलुक करता है। खुदा क्या ओवरलुक करता है, हमें पता होना चाहिए, है ना ब्रदर? ये हमें पता होना चाहिए कि खुदा ओवरलुक क्या करता है और क्या चीज सही तरीके से लेकर के आता है। आमेन। समझ रहे बात को? तो वो एक कवरिंग थी, वो एक रिलीजन था जो उन्होंने बनाया। और फिर क्या हुआ? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय
दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उनका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। मैं नंगा था, वो ये नहीं कह रहा हम नंगे थे। और खुदा हव्वा को नहीं बुला रहा है, किसको बुला रहा है? तो ब्रदर, हस्बैंड्स जो होते हैं ना, अगर आप बंदे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप अगर चाहते हो पत्नी अधीन रहे, तो आपको पत्नी को बचा के रखना भी आना चाहिए, ताकि जब वो पुकारे ना, तो आप जाके बता सको हर चीज। आमीन। तो आप पत्नी को प्रोटेक्ट करके रखोगे, तभी आप खुदा के आगे खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हो। यस सिस्टर, देन क्या हुआ? उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने भी खाया। जो फ्रूट उन्होंने खाया, वो फ्रूट क्या था? लस्ट। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के ना जितने फल होते हैं, उनमें से एक फल ये लस्ट। आमीन। सबसे गंभीर, ये एक ऐसी चीज है जिसको शैतान आज तक यूज कर रहा है परमेश्वर के पुत्रों को गिराने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए, आज तक यूज कर रहा है लस्ट। तो जो फ्रूट उन्होंने खाया वो क्या था? लस्ट। पहला क्या था? लाई, डिसेप्शन, और फिर लस्ट। यस सिस्टर, देन जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, उसने मुझे वो दिया और मैंने वो खाया। एंड तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प ने मुझे बहका दिया। ही serpent beguiled me, seduced me. Amen. मैं बहक गई क्योंकि उसने मुझे बहका दिया, तो मैं बहक गई इसीलिए। Amen. फिर क्या हुआ सिस्टर? सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है और तू पेट के बल चला करेगा। यही रीजन है कि वो पेट के बल चलता है, क्योंकि आज भी साइंटिस्ट जो है वो मिसिंग लिंक ढूंढ रहे हैं। आदमी और बंदर के बीच में उनको पता एक लिंक है कि नहीं, वो उसे ढूंढ रहे हैं। अभी पीछे एक बड़ी रील देखी थी आपने, एक रील आई थी जिसमें सांप जो था उसके बंदे ने एक वो बना रखी थी और वो बताया कि पहले सांप का हाथ पैर होते थे। देखा है ना आपने? वो कौन सा टाइम था वो उसको नहीं पता, वो हम जानते हैं कौन सा टाइम था। आमीन। तो खुदा ने उसकी दशा क्यों बिगाड़ दी? ताकि वो दोबारा ये गलती ना कर सके। क्योंकि अगर वो होता, क्योंकि एक सर्पेंट ही ऐसा जानवर था जो रिप्रोड्यूस इंसान के साथ कर सकता था। दैट इज द रीजन खुदा ने आदम को, इससे पहले वो हवा बनाए, उसने देखा कि मैं सबको लेकर के आऊं, तो अंतिम जो आया वो कौन था? सर्पेंट। और सर्पेंट के साथ उसकी वाइफ भी आई होगी, है ना? तो खुदा ये देखना चाहता था कि आदम कहीं उसकी वाइफ को तो नहीं चुन लेता, बट कोई साथी नहीं मिला। तब खुदा ने क्या किया? स्त्री बनाई। लेकिन सर्पेंट ही ऐसा था एक जो रिप्रोड्यूस कर सकता था, और ये बात कौन जानता था? यस, आप उसे समझते हो बेवकूफ है। नो ब्रदर। आप सोचते हो मैं भिड़ जाऊंगा उससे। नो ब्रदर, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। आमीन। जब वो फंसाने पे आया तो उसने आदम को ऐसे फंसा दिया कि आदम को कहा, भाई अब आदम ने कहा मरना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाता है, अब मुझे मरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी मर जाएगी वरना। आप नहीं जानते वो आपको कैसे मारेगा, वो आपको कहां गिरा सकता है। वो एकदम नहीं आएगा, he'll wait, क्योंकि वो सर्पेंट है, इंतजार करता है। वो अपने शिकार को आने का इंतजार करता है। क्या कहता है? अजगर जो होता है अपने शिकार का इंतजार करता है, सोता रहता है।
आप उसके ऊपर 10 बार चल जाओगे, उसे वो सब पता होगा चल रहा है, वो इंतजार करेगा उस मौके का कि जब वो आपको पकड़े, और उस मौके पे जब वो आपको पकड़ के और अपने अंदर फांसेगा ना, फिर आप नहीं निकल सकते। फिर वो क्या करता है, वो आपकी हड्डियों को तोड़ता है और तोड़ के आपको खा जाता है। फिर आप उसके चंगुल से नहीं निकल सकते। अजगर ने एक बार आपको अगर लपेट लिया ना, तो ब्रदर आप भूल जाओ कि आप निकल पाओगे उसके चंगुल से, है ना? समझ आ रहा है आपको? तो क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उसकी सिर्फ क्या बिगाड़ी, उसके अंदर जितनी भी हड्डियां थी उनको खत्म कर दिया, जो हाथ पैर थे खत्म कर दिया, सारे जितने भी ऑर्गन्स थे, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स थे उनको खत्म कर दिया। उसकी सिर्फ एक रीढ़ की हड्डी है और कुछ भी नहीं है, बट ब्यूटी वही है। परमेश्वर ने ब्यूटी नहीं खत्म करी। इसलिए आज भी जब आप सांप को देखते हो तो सांप आपको बहुत आकर्षित करता है। अलग अलग भांति भांति तरीके कलरफुल सांप होते हैं। करता है कि नहीं करता? यस। फिर सिस्टर, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ जी। और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच तो में कौन बैर कहता उत्पन्न है कि करूंगा। सरपेंट सीड नहीं है? वो डॉक्ट्रिन विलियम ब्रैनम की है। ब्रदर आपके सामने पढ़ा जा रहा है तेरा वंश। सरपेंट का वंश अगर सरपेंट सीड नहीं है तो फिर क्या है? तो विलियम ब्रैनम की डॉक्ट्रिन नहीं है। आपकी बाइबल बता रही है कि सरपेंट सीड जो है वो अदन में ही आ गया था। तो वो सरपेंट सीड है कहां जो वो कह रहा है मैं बैर उत्पन्न करूंगा? किसके? तेरे बीच और स्त्री के बीच तो मैं दुश्मनी डाल दूंगा। तुम्हें बड़ा प्यार था ना, अब तुम्हारे नेचर में दोनों में दुश्मनी आ जाएगी। स्त्री तुझसे घृणा करेगी, वो तू उससे करेगा। आमेन। और तेरा वंश और उसका वंश दोनों में बैर उत्पन्न करूंगा मैं। ये सब जानते हैं, कहते हैं हाँ हाँ वो जो था ना, वो यीशु मसीह ने सलीब पे उसके सर को कुचला और उसने उसकी एड़ी को डसा। तो ब्रदर उसका वंश भी तो था। वंश कहां है? सरपेंट का वंश सेटन नहीं है, प्लीज माइंड यू। आमेन। उसी वंश के बारे में हम जानना चाहते हैं, बिकॉज मार्क ऑफ द बीस्ट वही है। आमेन। और वो आज भी चला चला आ रहा है। तो कहता है तेरा वंश और उसका वंश दोनों के बीच में मैं एनिमिटी पैदा करूंगा, दुश्मनी पैदा करूंगा। अब लव नहीं होगा। हम जितना मर्जी सांप को अच्छा समझ ले, लेकिन जब सांप घर में निकलता है मार ही देते है कि नहीं? है कि नहीं? चलो जी पढ़ो। मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से बस बस आज हम सांप पे बात करें ना, अभी सांप पे चलते हैं। अगर सांप खत्म हो गया तो फिर हम स्त्री पे जाएंगे, बट सरपेंट फर्स्ट। आमेन। यस। चलिए निकालते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20 अध्याय। निकाला जी। 15 और 16 आयत पढ़िए। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। मतलब पशुगामी का मतलब क्या होता है? टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनिमल। तो अगर कोई पुरुष ऐसा हो तो मार डाला जाए। और सिस्टर, यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, कोई स्त्री पशु के पास जाकर उससे कुकर्म करे तो तू स्त्री और पशु दोनों को घात करना। आमीन। वे निश्चय मार डाले जाएं। आमीन। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। आमीन। अब मुझे बताओ कि ये व्यवस्था यहाँ पे क्यों लिखी हुई है? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सदोम में होता था, है ना? हमें यही लगता है ना, सदोम में सब चलता था, इस वजह से ही लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री निकालते हैं, सदोम को भी देख लो क्या किया हुआ था उन लोगों ने, ताकि आपको क्लियर हो जाए। रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय निकालते हैं जी, और उसकी 18 आयत से पढ़ते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति
और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जी जो सत्य को अधार्मिकता से दबाए रखते हैं, जी। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यस। यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई ना की, और धन्यवाद ना किया। ना किया। किन्होंने? आदम के बाद। फिर क्या हुआ जी? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, हाँ जी। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन हाँ। अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज थी, नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, तो वो बुद्धिमान हो गए थे लेकिन मूर्ख बन गए। क्यों? क्या किया उन्होंने? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। बस यहीं रुको। उन्होंने पहला गुनाह क्या किया था? मूर्तें। सुनिए क्या लिखा है, मैं जेनेसिस पढ़ रहा हूं, इस तरह वहीं रहिएगा। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और मैं 25 आयत से पढ़ रहा हूं। लिखा है, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम इनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ये है भाई जो आप पढ़ रहे हो ना, वो ये है। कौन से लोग? जो कैन के बच्चे थे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है लोग। जब परमेश्वर दूसरों की बात करता ना तो वो कहता लोग। तो उन्होंने प्रार्थना कैसे करनी शुरू करी? ये जो आयत अभी सिस्टर ने पढ़ी है कि उन्होंने सृष्टिकर्ता की इबादत नहीं करी, उसको मूर्तों में, चौपाए, पेड़, फलाना ढिमकाना, इन सब चीजों में बदल डाला। आमीन। सिस्टर आगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें जी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला आमीन। और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। This is Sodom. No, this is not the time of Noah. ये सदोम है। नोआ के टाइम में हाइब्रिडाइजेशन होती थी। आप में से किस किसने नार्निया देखी है? देखिए नार्निया, आधा घोड़ा आधा आदमी, आधा चील आधा शेर, देखा है वो सब आपने? वो हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज नूह के लोगों के पास थी। कहां से आई? अदन से। तो वो मिक्सिंग, परमेश्वर किससे परेशान था? मिक्सिंग। तो टिल द टाइम वो जानवरों को मिक्स कर रहे थे और कैन के लोग आपस में मिक्सिंग कर रहे थे जानवरों के साथ, अपनी औरतें आदमी, औरतों आदमी जानवरों के साथ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और मिक्सिंग शुरू करी, उसको प्रॉब्लम शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उस साइड सारा करप्शन था, सारा गंद था और उस गंद से वो बचाना चाहता था। समझ आ रहा जी? ये चीज वहां थी। लेकिन नूह के टाइम में और उस टाइम में, अदन के टाइम में, ये हाइब्रिडाइजेशन चल रही थी। ये लॉ क्यों आया? ये लॉ सदोम की वजह से नहीं आया। नो, ये लॉ क्यों आया? क्योंकि अदन में ये हुआ था, इसलिए ये लॉ आया। आमीन। कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब कुछ ऐसा हो, इसीलिए उसने सांप को जो था वो बदल दिया। और आपको पता है सांप उसके बाद कभी भी नहीं बदला जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक निकालिए, 65 अध्याय।
यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 65 अध्याय 65 और उसकी 17 से 25 आयत पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। मतलब ये उस टाइम के बारे में परमेश्वर बता रहा है जब एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, मतलब नई सृष्टि होगी। आमीन। तो पहली, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहली रीजनरेशन कब आई थी? एडम के टाइम में। दूसरी कब आएगी? ये जब यीशु मसीह कहता है जब मनुष्य का पुत्र नई सृष्टि के समय सिंहासन पर, वो मतलब उसको बोलते हैं एज ऑफ रीजनरेशन। यस सिस्टर। फिर और पहली बातें स्मरण न रहेंगी। यस, पहली बातें स्मरण भी नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो सब बदल जाएगा। आमीन। और सोच विचार में भी ना आएंगी। आप ये भी नहीं सोचोगे कि यार हम लोग उस चर्च में जाते थे ना, तो वहां संजीव भाई थे, वहां प्रीच करते थे, हम उस चर्च में जाते थे, ठीक है ना, और वो भाई गलत प्रचार करते थे, वो भाई गलत, ये वो दिख गया वहां पे, अरे ये तो वही है जो उल्टा सीधा प्रचार। वो बातें स्मरण में भी नहीं आएंगी, सोच विचार में भी नहीं होंगी हमारे। हम सबके सोच विचार भी बदल जाएंगे। आमीन। फिर सिस्टर, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। यस। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होगा। उसमें फिर रोना या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। यस। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। यस। और वह घर बनाकर उनमें बसेंगे। वह दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वह बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। आमीन। आपको पता है वृक्षों की आयु कैसी होती है? आप वृक्ष की आयु को कैसे जान सकते हो? मालूम है आपको? नहीं मालूम? जब आप पेड़ को काटोगे तो गुद्दा जो रह जाता है उसमें सर्कल्स होते हैं, तो उसकी एज होती है, और वो पता नहीं कितने कितने साल पुराने होते हैं। 300 साल पुराना पेड़ तो हमारी नानी के घर पे था, बड़ का पेड़, तो कहता है वृक्षों की तरह हो। नहीं, अब तो कट गया, अब तो नहीं है। यस। फिर और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा। मतलब जो आज आप परिश्रम कर रहे हो, जो वहां पे व्यर्थ नहीं होगा, आप पूरा लाभ उठाओगे इस परिश्रम का जो आप यहाँ कर रहे हो। कौन? चुने हुए, इलेक्टेड। कॉल्ड नहीं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। तो जो इलेक्टेड वहां पहुंचेंगे ना, वो। यस। फिर सिस्टर, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। आमीन। और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। आमीन। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। आमीन। और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमीन। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। आमीन। और सींग बैल के समान, नहीं, सिंग। हाँ। और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। यस। और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। लो जी, वो चेंज नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसको चेंज किया, क्योंकि वो उसका नेचर है, तो उसका आहार क्या होगा? मिट्टी ही रहेगा। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। आमीन। आमीन। मतलब सरपेंट के लिए कोई रिपेंटेंस, सरपेंट के लिए कोई कुछ नहीं है। सरपेंट कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा सांप बन के रहेगा। क्योंकि जहां वो खड़ा हुआ ना, खड़ा होते ही शैतान फिर उसका इस्तेमाल करेगा, और फिर क्या करेगा? वो अपना बीज डाल देगा। है ब्रदर? समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं?
ये रीजन है कि खुदा ने सर्प को उसकी दशा बिगाड़ दी, क्योंकि वो पहले बीस्ट था, अब खुदा ने उसे क्या बनाया, रेप्टाइल। वो उस टाइम में रेप्टाइल नहीं था। जितनी पिक्चरों में पेड़ के ऊपर करता हुआ आता हुआ दिखाया था, वो सब वो डिसीव कर रही है और धोखा दे रही है लोगों को। यस, वो धोखा दे रही है, क्योंकि वो उसमें साफ लिखा हुआ है जितने वन पशु थे, बनेले पशु थे, उन बनेले पशुओं में दूर था। बनेले पशु मतलब, बनेले पशु को मतलब 4 पैरों पे चलते हैं, ये 2 पैरों पे भी खड़ा होता था। आमेन। बिल्कुल वैसे जैसे, इसीलिए वो लिंक आज नहीं मिल पा रहा है और लिंक कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब हम लिंक बता रहे हैं तो लोग हमें कहते हैं पागल हैं ये लोग। आप देख लो यूट्यूब पे, सब लोग हमें पागल कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अलग ही डॉक्टर ने सरपेंट सीड बोल प्रीच करते हैं। ये बोलते हैं हवा ने शैतान के साथ कभी नहीं, हवा ने सर्प के साथ, शैतान ने पोजेस किया हुआ था। तो हवा के गर्भ में 2 फल पाए जाते थे, एक सरपेंट सीड और एक एडम सीड। 2 सीड थे। आमेन। इससे पहले कि वो एडम के पास आए, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी सरपेंट सीड से। आमेन। और जब वो एडम के पास आई, तो एडम के पास आने के बाद वो फिर प्रेग्नेंट हुई। सिस्टर जेनेसिस, समझ आ रहा है आपको? इतना समझ आ गया कि सरपेंट क्यों बिगाड़ा गया और सरपेंट क्यों दोबारा ठीक नहीं किया जाएगा? बिकॉज ये रीजन था, इसलिए सरपेंट कभी नहीं बदला जाएगा। फिर जी, फिर स्त्री ने उससे कहा, फिर उसने स्त्री से कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। ये रीजन है कि जो खुदा कह रहा है, खून का पलटा खून, दांत का पलटा दांत, हाथ का पलटा हाथ, आंख का पलटा आंख, जो ये बात कह रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, जो वहां पे काम हुआ था उसके अनुसार दंड दे रहा है कि मैं तेरे गर्भवती होने का पेन जो है, वो कंसेप्शन का पेन, गर्भवती होने का पेन जो है वो बढ़ा दूंगा, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी जो पेन स्त्री को होना था ना, वो थोड़ा होना था, लेकिन उसने क्या किया, उस पेन को उसने बढ़ा दिया। आमेन। यही वजह है कि जो बेचारी बहनें हैं, उनको जब पीरियड्स होते हैं, उनको दर्द होते हैं ना, तो बेचारियों की, उनकी गलती कहां है? वो तो गलती वहां से चली आ रही है, क्योंकि वो कहता है मैं उसको बढ़ा दूंगा। आमेन। जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है, इधर नहीं लेटा जाता, उधर नहीं, कभी कुछ खाने का मन कर, कभी कुछ उल्टी आ रही है, कभी कुछ, वो सब क्यों है? इसलिए ये वजह है। आमेन। समझ रहे बात? वो इस वजह से। और सिस्टर, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी जी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरी लालसा मतलब तेरी डिजायर जो अभी तक सरपेंट की ओर थी ना, इस चीज के लिए, प्लेजर के लिए, वो अब किसकी ओर होगी? पति की ओर। तो तेरी लालसा अपने पति की ओर बनी रहेगी। आमेन। यस। एंड फिर, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यस, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से, नहीं, आदम नहीं, बस यहीं रुकते हैं, स्त्री पे चलते हैं, क्योंकि आदम पे हम वेडनेसडे को जाएंगे, लेकिन स्त्री के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, तो हम उसके लिए निकालते हैं। आपको अगर ये लगता है कि स्त्री ने जो काम किया वो पता नहीं क्या था और खाना क्या होता है, तो उसके लिए हम निकालते हैं नीति वचन निकालिए, 30 अध्याय। पहले मैं आपको ये पढ़ा दूं, निकाला? नीति वचन 30 अध्याय 19 और 20 आयत। सिस्टर क्या कहती है? आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की आप एक काम चाल, कीजिए, 18 से पढ़ दीजिए। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है, वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। What does that mean? What does that mean? इसका मतलब क्या है कि एक व्यभिचारिणी भोजन करती है, बिरयानी खाती है, और उसके बाद यूं कह देती है मैंने कोई बिरयानी नहीं खाई, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया, मैं तो बिरयानी खाई है। ऐसा है क्या? नो। व्यभिचारिणी व्यभिचार करने के बाद
अपने मुंह को पोंछती है और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया है। तो जो खाना खाना आप कह रहे हो ना, वो खाने का मतलब क्या होता है? कुछ करना, फेलोशिप करना। तो वो बाइबल नीति वचन इसीलिए लिखा गया है। जब आप इसको पढ़ोगे तो कहता है नीति वचन की बातें, जब आप नीति वचन पढ़ते हो तो दृष्टांतों को समझने पाओगे। जो बातें दृष्टांतों में लिखी हैं बाइबल में, उनको आप समझ पाओगे। तो ये दृष्टांत ही लिखा हुआ है जिसको आप समझ रहे हो नीति वचन के द्वारा। आमीन। कि जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है, व्यभिचार करने के बाद पूछती है और उसके बाद कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। मैंने तो किया ही नहीं, मैंने क्या किया? सेम गोज विद आमीन। ईव के साथ भी वही हुआ है कि नहीं? ईव के साथ भी वही हुआ, हव्वा के साथ भी वही हुआ कि उसने वहां पे क्या किया था? व्यभिचार। कोई भोजन नहीं किया था उसने, कोई फल नहीं खाया था, उसने वहां पे व्यभिचार किया था। दूसरी चीज, लय व्यवस्था 12 अध्याय। शुरू से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल उसके ऊपर कोई हेडिंग लिखी है आपके? प्रभु प्रसूता की शुद्धिकरण की विधि। यस, अब पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। क्यों? अभी तो आप पढ़ रहे हो कि स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। अब आप कह रहे हो कि जो बेटे को, लड़के को जन्म देती है वो अशुद्ध ठहरेगी। क्यों अशुद्ध ठहरेगी? प्लीज। जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती। मतलब अगर उसके पीरियड चल रहे होते थे तो वो अशुद्ध होती थी। वाई? यही सवाल मेरा हर जगह होता है। जो लोग कहते हैं ना कि तुम लोग बेकार की बातें करते हो, तो आप मुझे बताओ ना, आदमी के क्यों नहीं होते? और औरत के अगर होते हैं तो बेचारी अशुद्ध क्यों होती है? वाई? व्हाट्स द रीजन? साइंस आपको कुछ भी समझा दे, उसमें सेल्स ये वो। साइंस तो आज ये भी कहती है कि फल खाया था। साइंस तो ये भी कहती है कि आप बंदर से निकले हो। अब मान लो बंदर को अपना बाप, बात खत्म। अगर आप साइंस की इतनी मानते हो तो स्टीफन हॉकिंस को तो आज पता लग गया होगा कि मैंने पूरी जिंदगी क्या किया और आज मैं कहाँ हूं। मैं व्हील चेयर पे घूमता था लेकिन आज मैं खड़ा ही हुआ हूं, मुझे बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। उसको पता लग गया होगा आज। और वो यूं कह रहा होगा वहां खड़े होकर कि मेरे को एक बार नीचे जाने दो यार, मेरे घर वाले उनको मेरे को बताना है ना? यस सिस्टर। तो क्यों अशुद्ध ठहरी? इस काम की वजह से जो उसने सरपेंट के साथ किया था। समझ रहे हो? वो क्या हो गई? अपराधिनी ठहरी। तो वो जब भी अब कंसीव करेगी और बच्चा पैदा करेगी, सो वो क्या होगी? इम्प्योर। क्यों? क्योंकि वो जब भी बच्चा पैदा करेगी टाइम ऑफ लाइफ में नहीं करेगी। क्यों अनक्लीन? क्योंकि टाइम ऑफ लाइफ में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। यीशु मसीह क्लीन क्यों था? टाइम ऑफ लाइफ में पैदा हुआ। इज़ाक क्लीन क्यों था? टाइम ऑफ लाइफ में पैदा हुआ भाई। आमीन। जीवन के समय पैदा हुआ। अब क्या हो गया? उस समय के बाद कभी भी स्त्री हो सकती है। जानवरों के लिए टाइम ऑफ लाइफ है, पेड़ों के लिए टाइम ऑफ लाइफ है। आमीन। सृष्टि के लिए, हर चीज के लिए टाइम ऑफ लाइफ है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए कोई टाइम ऑफ लाइफ नहीं। हर टाइम इज लाइफ। यस। औरतें कभी भी गर्भवती हो सकती हैं, आदमी कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ही ब्रेक किया है उसने, सरपेंट ने वो लॉ ब्रेक किया था। जो सृष्टि का लॉ था ना, उसने वो ब्रेक कर दिया था। उसने उनको नॉलेज दे दी थी। यही रीजन है कि दाऊद भजन संहिता, इसमें हाथ लगा के रखो, भजन संहिता 91 निकालो। क्या कहता है दाऊद वहां पे? 51। उसकी 5 आयत। देख, मैं अधार्मिकता के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आप पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में कैसे पढ़ सकते हो यार? शादी हुई थी, यिशै की शादी नहीं हुई थी अपनी पत्नी से, तो पाप के साथ कैसे पड़ा? क्योंकि दाऊद टाइम ऑफ लाइफ में नहीं पैदा हुआ। ब्रदर, जो आप समझो चीज को,
अगर वो रूल चल रहा होता टाइम ऑफ लाइफ का, तो हम सब टाइम ऑफ लाइफ के अनुसार पैदा हुए थे। लेकिन हम उस टाइम ऑफ लाइफ को, खुदा के वचन को ब्रेक करके, उसकी सृष्टि का जो भी नियम है उसको ब्रेक करके किसी भी टाइम जब पैदा हो रहे हैं, अब हम प्लेजर के द्वारा पैदा हो रहे हैं, नॉट द रिक्वायरमेंट। तो वो जो प्लेजर है ना, दैट इज सिन, वो सिन है। इसलिए यीशु मसीह जो पैदा हुआ ना, ही वॉज सिनलेस। मरियम का इमैक्युलेट कंसेप्शन नहीं था, यीशु मसीह का इमैक्युलेट कंसेप्शन था कि वो आत्मा के द्वारा ठहराया गया, गर्भवती हुई है। पढ़ा आपने? पढ़िए बाइबल, इतनी ग्रेट। समझ आ गया आपको वो क्यों कह रहा है मैं पाप के साथ? क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, दुनिया को बरगलाने वाले बहुत हैं। अभी ये जो आपकी सीरीज आई है, क्या कहते हो आप उसको, यीशु मसीह पे जो सीरीज चोजन, उस चोजन सीरीज में डेविड आई है एक सीरीज। वो डेविड सीरीज में दिखा रहे हैं कि डेविड की जो माँ थी, उसका अफेयर था किसी प्रॉफिट के साथ, और उस प्रॉफिट से वो डेविड पैदा हुआ, इसलिए वो कह रहा है मैं पाप के साथ पैदा हुआ। आप सोचो, फिर आप कहते हो कि डॉक्टर और साइंस और फलाना, ऐसे जूते मारेगा ना खुदा बिना पूछे कि लोग याद रखेंगे। यीशु मसीह दाऊद की संतान है। अगर वो सिनलेस था ना यीशु मसीह, तो दाऊद भी ऐसे नहीं हो सकता कि व्यभिचार की संतान हो। आमीन। समझ रहे हो आप बात? पाप के साथ उत्पन्न हुआ मतलब वो अब पाप बन गया है, क्योंकि अब क्या हो गया? प्लेजर। अब क्या आ गई है? लस्ट। अब जो भी पैदा हो रहा है वो किससे हो रहा है? लस्ट, प्लेजर। इट्स नॉट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव लॉ के अनुसार नहीं है, रिप्रोडक्शन लॉ के अनुसार नहीं है। अब हर वक्त है, कोई बात नहीं है ना। तो अब क्या बन गया? वो सिन। इसीलिए जब औरत बच्चा पैदा करेगी तो क्या होगी? अशुद्ध होगी। ये रीजन है सिस्टर। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो, तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। क्यों? क्या पाप क्या किया उसने? बच्चे ही तो पैदा किया है। आमीन। लेकिन थ्रू प्लेजर, इट इज नॉट द रिप्रोडक्शन। यस। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे। उसको फिर 14 दिन की लगे। लड़का हो तो ज्यादा है, 7 दिन है, और लड़की हो तो 14 दिन है, डबल है। आमीन। और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। मतलब वो उन दिनों तक शुद्ध होती रहेगी, वो नहीं आ सकती, वो उस वक्त हैकल में नहीं जा सकती, वो उस वक्त कोई पवित्र वस्तु नहीं छू सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उस टाइम में क्या है? अशुद्ध। और गलती क्या है? मैंने बच्चा पैदा किया। समझ रहे हो? यस। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटे हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे। किस बात का? अरे अपने आदमी से गर्भवती हुई है, प्रायश्चित किस बात का? उस पाप का, उस पाप का जो हव्वा ने किया। आप और मैं प्रायश्चित किस बात का करते हैं? उस पाप का जो हव्वा ने किया। बपतिस्मा लेने के बाद कौन कौन झूठ नहीं बोलता? बपतिस्मा लेने के बाद कौन कौन है जो एकदम सीधी चाल चलता है, यूं सीधा, भाई मैं ना इधर मुड़ूंगा ना उधर मुड़ूंगा? है कोई ऐसा कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा? तो आपने पश्चाताप किससे किया था? यू मस्ट नो कि पाप आपके अंदर रहता है। पौलुस कहता है पाप मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे खून में दौड़ता है। कहां से आया? वहां से आया। इसीलिए आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। क्यों? क्योंकि सबकी आदि माता वही है। इसलिए इस युग में आपको अपने बाप से पैदा होना होता है, क्योंकि मां से पैदा होकर तो आप पाप में पड़े हुए हो। दाऊद भी कह रहा है कि मैं पाप के साथ अपनी माता की गर्भ में गया। आमीन।
दाऊद भी ये बात कह रहा है, तो आप पर में नहीं गए, हम भी गए। तो हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए अपने बाप से पैदा होना होता है। हम मां से पैदा है, बाप से पैदा नहीं है। बाप से पैदा हम तब होते हैं जब हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा मिलते हैं, तब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, तो बाप से पैदा होते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यू बर्थ एंड बॉर्न अगेन। I'm a born again man, I'm a born again। मतलब ही नहीं पता born again का होता क्या है। born again, यीशु मसीह कहता है जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे, शरीर से तो हम सब जन्म गए आज, लेकिन हमें जरूरत क्यों है ब्रदर? आमेन। सिस्टर जी, पूरा हो गया 12 अध्याय? नहीं। जी। और वे अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। हाँ, कब? जब याजक प्रायश्चित करेगा। और जिस स्त्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे। जो मरियम ने दिए थे यीशु मसीह के लिए। आमेन। हाँ जी। और गरीब थी ना, गरीब थी। फिर और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। तब वह शुद्ध ठहरेगी ब्रदर। किस चीज से? कि उसने औलाद पैदा करी है। व्हाट ऑफरिंग ब्रदर? मतलब, और हम कह रहे हैं कि हम बाइबल जानते हैं, और हम कह रहे हैं कि वहां पे सेब खाया गया था। तो मतलब इस युग से पहले जो औरतें बच्चा पैदा करती आई, और अभी भी इजरायली अगर यीशु मसीह को नहीं मानते, तो वो वहां पे जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सिन है, और वो सिन ऑफरिंग देते हैं बच्चा पैदा करने के बाद। वाई? क्योंकि ब्रदर वो सिन यहां हुआ था, वो सिन लेके चल रहे हैं। आमेन। हमने उसको लॉ को बदल के प्लेजर में बदल डाला। एक और जगह ले चलता हूं आपको, क्योंकि आप लोगों ने शायद व्यवस्था ठीक से पढ़ी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं। निकालिए जी 15 अध्याय न्याय व्यवस्था, और उसकी 18 आयत पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। न्याय व्यवस्था। जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वह दोनों जल से स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहे। मतलब ये है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं आपस में, तो वो शाम तक अशुद्ध रहेंगे, और फिर उनको जल से नहाना है ताकि वो शुद्ध ठहरे। वाई? भाई वो तो हस्बैंड वाइफ है, अनक्लीन क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे अनक्लीन? बिकॉज ऑफ दिस। यस, लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं, प्लेजर। ये प्लेजर की वजह से आप सिन में हो, इसलिए आप शाम तक अशुद्ध हो, और आपको फिर नहाना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं नहा रहे तो आप अशुद्धि हो। ये मैं आपको आज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। आप उसके लहू में पाए जाते हो। बट मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं कि लॉ क्यों दिया गया? क्योंकि अदन में क्या हुआ था उसके अकॉर्डिंग लॉ मिला है। जो कुछ अदन में हुआ था उसके अकॉर्डिंग लॉ मिला है। यस, समझ रहे बात को? समझ आ रहा है? यस, ये वजह थी, इसलिए उसने स्त्री को क्या बोला कि तेरे में कंसेप्शन को बढ़ाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लॉ को चेंज नहीं कर सकता किसी के भी लिए। परमेश्वर ये नहीं कर सकता कि आपको यूं बोले कि भाई मेरा लॉ आज ये नहीं ये होगा। नो नो, जो उसने अपने वचन में कह दिया वो कह दिया, बिकॉज ही इज गॉड अनचेंजेबल। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग आमीन। वो कभी नहीं बदल सकता। यहां से आगे हम बुधवार को चलेंगे, क्योंकि इससे आगे अगर मैं चलूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम एडम के लिए बात करेंगे ऑन वेडनेसडे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस होंगे तो आप क्वेश्चंस हमें मुझे बता भी सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो चर्च ग्रुप पे, या जिनके अगर वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस होंगे तो वो वहीं पे डाल सकते हैं। आमीन। या जो नंबर उस पर दिया उस पर क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद है प्रभु जी।
खुदावंद सच बात है कि राजों का खोलने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। हम क्या कहें प्रभु जी, हम तो सिर्फ मिट्टी हैं, तू कुम्हार है प्रभु जी। तू हमें बनाता है, तू इस्तेमाल करता है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। तू ही है मेरे प्रभु जी, जब हमारी नजरें तेरी ओर लगी होती है प्रभु के तू शेयर कर तो तू शेयर करता है, जिसके लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। मनुष्य तो सब प्रभु जी कुछ नहीं है प्रभु, सच में खुदावंद कुछ नहीं है, मैं खुद कुछ नहीं हूं प्रभु जी, लेकिन खुदा तेरा धन्यवाद है, तूने रहम किया है, तेरा धन्यवाद हो। तेरी अनुग्रह की दृष्टि यूं ही बनी रहे प्रभु जी, ताकि तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होता रहो। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन सबको ब्लेस कर मेरे प्रभु, तेरा आनंद जीवन इनमें पाया जाए। आज जबकि मेरे प्रभु बहुत सी बातें हम पर जाहिर की गई हैं, तो प्रभु होने दे के वो बातें हम में बनी रहे, बढ़ती जाएं और तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरी शांति इन सब में बनी रहे, तेरा इत्मीनान और चैन इनमें बना रहे, और तू सबका मददगार हो। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिता, अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।